जय श्री राम प्रेमी भक्तों। देखिए, चाहे आप जागे हो या सोए हैं, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपके शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपके चेतन मन के किसी तरह के दखल की ज़रूरत नहीं है। उस शक्ति को आप अवचेतन मन का नाम दे सकते हो, परमात्मा का नाम दे सकते हो, अल्लाह का नाम दे सकते हो, वाहेगुरु गॉड कुछ भी कह सकते हो। वो शक्ति एक ही है और वो सबके अंदर है। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदय धड़कता रहता है। आपके सीने और फेफड़े की मांसपेशियां फेफड़ों में हवा भरती और निकालती रहती हैं। आपके शरीर की कोशिकाओं के काम के कारण निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ताज़ी ऑक्सीजन भर ली जाती है, जिसकी आपको कार्य करने के लिए ज़रूरत होती है। आपका अवचेतन मन आपकी पाचक प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्राव के अलावा आपके शरीर के अन्य किसी अद्भुत जटिल कार्यों को नियंत्रित करता है। यह सब लगातार होता रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या सोए हुए हो। और उसी शक्ति ने आपके शरीर का निर्माण किया है। तो जो शक्ति आपके शरीर का निर्माण कर सकती है वो आपकी बीमारी को भी दूर कर सकती है। इसे इस तरह से समझिए, एक उदाहरण के द्वारा हम समझाने का प्रयास करेंगे कि मान लो कोई एक घड़ी है, तो जिसने भी उस घड़ी को बनाया तो उसने पहले विचार किया, अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से विचार किया कि इसको इस तरह से बनाना है। तो यदि वह घड़ी खराब हो जाती है बनने के बाद, तो जो उसका मूल विचार था, जिसने उसको बनाया है, उसके अंदर वो मूल विचार है। उस मूल विचार की मदद से घड़ी को ठीक करने का ज्ञान मिल जाएगा और जिससे वह उसे सुधार सकता है। तो ऐसे ही जो हमारे अंदर अवचेतन मन की शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है, वो भी घड़ी बनाने वाले की तरह ही है। वह ठीक ठीक जानती है कि हमारे शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और प्रक्रियाओं का उपचार कैसे किया जाए, शरीर को दोबारा कैसे बनाया जाए, इसको किस तरह से मार्गदर्शन दिया जाए। लेकिन इस काम को सही तरीके से करवाने के लिए आपको एक छोटी सी प्रार्थना तैयार करनी होगी। जो प्रार्थना आप रोज़ बिस्तर पर लेटे लेटे ही बोलेंगे तो आपकी बीमारी चमत्कारी रूप से ठीक हो जाएगी। ये आपको वैसे तो दिन में आप कभी भी बोल सकते हो, लेकिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते ही आप बोलोगे तो इसका ज़्यादा असर होगा, क्योंकि उस समय आपका मस्तिष्क बिल्कुल फ्रेश होता है, चेतन मन कोई बाधा नहीं डालता है। या फिर रात को जब आप सोने लगो, आपको हल्की हल्की नींद आने लगे, तो आपका चेतन मन उस समय बाधा नहीं डालेगा। उस समय आप इसको 10-15 मिनट बोलते बोलते सो जाइए। या दिन में यदि आप फ्री हो तो बेड पर लेट जाएं, या फिर चेयर पर बैठकर भी आप एकांत में आंखें बंद करके मन को संसार से हटाकर इस प्रार्थना को प्रतिदिन बोलें। कम से कम कंटिन्यू 21 दिन बोलें, नहीं तो 90 दिन तक भी आप इसको बोल सकते हैं। प्रतिदिन बोलेंगे तो आपकी बीमारी जरूर दूर होगी। तो चलिए, प्रार्थना किस तरह से बोलनी है वो सुन लीजिए। आपको मन ही मन बोलना है। पहले उस शक्ति को, परमात्मा को आप जो भी नाम दें उसको प्रणाम करना है मन से, और फिर बोलना है, मेरा शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने बनाए हैं। यह जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। इसकी बुद्धि ने मेरे सभी अंग, उत्तक, मांसपेशियां और हड्डियां बनाई हैं। मेरे भीतर की यह असीमित उपचारक शक्ति मेरे अस्तित्व की हर कोशिका को रूपांतरित कर रही है और मुझे संपूर्ण बना रही है। मैं उसे उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ। जो मैं जानता हूँ कि इस समय हो रहा है, मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि में अद्भुत शक्तियाँ हैं
और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। और इतना कह करके परमात्मा का आप धन्यवाद करें। इस पूरी प्रार्थना को आप अच्छे से याद कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिख देंगे और स्क्रीन पे भी ये लिखी आ रही है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और इसको प्रतिदिन बोले, कोई भी बीमारी हो आपके शरीर में, यदि आप पूर्ण विश्वास से इसको बोलोगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। बस आपके विश्वास की ज़रूरत है, निरंतरता से बोलने की ज़रूरत है। आपका मन उस समय केवल और केवल इस प्रार्थना पे ही होना चाहिए और कोई भी संसार का विचार नहीं आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप YouTube पर पूछ सकते हो या फिर 99585150 पर पूछ सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।